नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्लांटिक्स में। आज हम आपको एक ऐसे सफल किसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो फैमिली फार्मर के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं और अपने खेत में ऐसे उत्पाद उगा रहे हैं, वो भी जहर मुक्त, और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको मिलवाते हैं ऐसे किसान से। तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार किसान भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं आरेंद्र बड़गोती, ग्राम सरकड़ा, तहसील बिलारी, जनपद मुरादाबाद से। यहाँ पर हम फैमिली फार्मर के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं। फैमिली फार्मर मुरादाबाद के नाम से ही हमारा एफपीओ का नाम है। और यहाँ पर गौ आधारित खेती करते हैं हम, प्राकृतिक खेती। उसके अंतर्गत मुख्य फसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गन्ना है जी। गन्ने के साथ में मिलेट्स को 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए थे और लोगों का जन जागरण किया कि पुराना जो हमारा भोजन है, श्री अन्न, उसको अपने जीवन में अपनाएं। तो वही चीज़, उसी के ऊपर हम काम करते हुए, और चूंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ने का क्षेत्र है, बिल्कुल, गन्ने का मोह छोड़ नहीं सकता किसान जी। जब गन्ने का मोह नहीं छोड़ सकता, तो गन्ने के साथ हम मिलेट्स को, श्री अन्न को कैसे एडजस्ट करें, वो हमने यहाँ पर मॉडल तैयार किया। तो लगभग कितने वर्ष हो गए आपको प्राकृतिक खेती करते हुए? प्राकृतिक खेती करते हुए हमको लगभग 2016 से कर रहे हैं, 10वां साल चल रहा है। 10 साल चला। अगर बात करते हैं फैमिली फार्मर की, तो कैसे काम करते हैं, कैसे ग्राहकों से जुड़ते हैं, कैसे उन तक अपने उत्पाद पहुंचाते हैं? तो क्या कोई सॉफ्टवेयर बना रखा है या ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं? कैसे करते हैं, कस्टमर को रीच कैसे करते हैं? ये एक किसान के तौर पर बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी में जाना बहुत मुश्किल काम होता है। जैसे आप सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, तो हमने बहुत साधारण तरीका अपनाया। यहाँ पर 2016 में हमने सब्जियाँ शुरू की। सब्जियों का जब हमने एक तरफ से प्राकृतिक खेती के रूप में उत्पादन करना शुरू किया, गलती ये हुई हमसे कि हमने बड़े बैच में लगा दिया। 4 एकड़ में टमाटर लगा दिया। जब मार्केट तलाशने निकले, मार्केट मिला नहीं, और केमिकल वाले के भाव बहुत ही सस्ते रेट में बेचना पड़ा। 2-3 साल लगातार नुकसान उठाने के बाद में, फिर उसके बाद में आता कोरोना आने के बाद में सब कुछ बंद था, केवल किसान ही अपने खेतों में चालू था। बिल्कुल। हम चूंकि मधुमक्खी पालन की करते थे, अच्छा। मधुमक्खी पालन में जो शहद 50 रुपए किलो भी नहीं बिक रहा था, उस शहद को जब कोरोना में हल्की ढील आई, दिल्ली के अंदर आना जाना लोगों का शुरू हुआ, तो हमने, दिवाली आ गई थी, दिवाली के समय पर गिफ्टिंग का समय चलता है जी। तो उस समय शहद के साथ में मिलेट्स और शहद के साथ में ड्राई फ्रूट्स और सीड्स को मिक्स करके हमने प्रोडक्ट बनाया और वहाँ कंपनियों में पहुँचाए। तो जो शहद हमारा 50 रुपये खरीदने वाला आदमी कोई तैयार नहीं था, वो 800 रुपये से 1500 रुपये किलो तक हमने बेचा जी। वहीं से एक चीज़ क्लिक की कि हम यदि ग्राहक को सीधा पकड़ेंगे तो हो सकता है ज़्यादा मुनाफा। बिल्कुल। एक चीज बात करी आपने, ये पूरी गन्ना बेल्ट है। अक्सर गन्ना किसान जो हैं अपनी मांग को लेकर सड़कों पर, मील के बाहर धरना देते रहते हैं कि उनको गन्ना से सही दाम नहीं मिलता, उनका गन्ना सही रेट में मिल में नहीं जा रहा, पैसा समय पे नहीं मिल रहा। लेकिन वहीं आपने गन्ने से, आपने बताया कि आप प्राकृतिक तरीके से गन्ना उगाते हैं और उसके बाई प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उसकी क्या प्रक्रिया है, वो भी हमको दिखाइए एक बार। प्राकृतिक खेती में गन्ना करना जी। अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज। अच्छा। जहाँ पर लोग रासायनिक खेती के साथ में हम सुनते हैं, देखते हैं, तो ये नजर आता है कि हर जगह कम से कम 60 कुंटल प्रति बीघा, मीन्स लगभग 350 प्रति एकड़, 350 कुंटल से लेके 500 कुंटल प्रति एकड़ तक के बहुत लोगों के आंकड़े आपके सामने आ जाते हैं। हमने प्राकृतिक खेती में किया, उत्पादन कम आया, तो उसके पीछे एक किसानों को सोचने की जो जरूरत है वो ये है कि जिस फार्मूले पर हम काम कर रहे हैं, हमारा जो अपना नियम है खेती करने का, 80-20 का नियम है। अच्छा। 80-20 मीन्स कि 80% में हम उस तरीके से खेती करें जिस तरीके से सब लोग खेती कर रहे हैं, परंपरागत तरीके से, और 20% में नवाचार के लिए छोड़ें या प्राकृतिक खेती के लिए छोड़ें। तो उसमें हमने 20% में नेचुरल फार्मिंग की, बहुत बढ़िया। और 20% से शुरू करने के बाद में आज हम जितनी हमारी ज़मीन है 100% पर आ चुकी है। वहाँ आने में हमको लगभग 10 साल का समय लगा जी। उस 10 साल के समय में हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे। जब शुरुआत की थी तो लोकल में आसपास के लोगों का बहुत ही
ऐसे रिएक्शन देखा कि हम शायद मंगल ग्रह से आके यहाँ आलोचना करते हैं लोग, आलोचना भी मिलती हैं और बहुत से ऐसे ताने मिलते हैं जिनको बताया नहीं जा सकता। परिवार के लोग भी अलग जाते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से हमने 3-4 सालों में उनको लेकर आए, अपने सिस्टम में समझाया। तो 80-20 में हम हर किसान से कहना चाहते हैं 80-20 फार्मूले के ऊपर आप काम कीजिए। कारण है उसका 80-20 बोले तो 80-20 80% में आप परंपरागत तरीके से जो खेती हो रही है उस तरीके से कीजिए। अच्छा, 20% में नए तरीके से प्राकृतिक खेती को अगर आप अपना, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं हाँ। तो बहुत अच्छी बात बताई किसान भाइयों। अगर आप प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं या केमिकल मुक्त खेती करना चाहते हैं तो पहले 80-20 के रेशियो पे करें ताकि आप पे एकदम दबाव ना पड़े। जी 20% में जब आप खेती करेंगे हाँ। तो आपको चैलेंजेस बहुत कम रहेंगे जी। आप रासायनिक खेती के पारंगत हैं, प्राकृतिक खेती नया सब्जेक्ट है, उस आज की तारीख में नया है लेकिन हिंदुस्तान में तो बहुत पुराना है। बिल्कुल सही बात है। तो जो नए किसान है जो रासायनिक खेती कर रहे हैं एकदम से अगर प्राकृतिक खेती करेंगे तो नुकसान होगा। तो 20% में करेंगे, 1-2 सीजन करेंगे, 1-2 सीजन करने के बाद में आपको तरीका पता चल जाएगा कि जो रसायन के साथ आप खेती कर रहे थे उसमें और इसमें कितना अंतर है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर भी आपने एक सेटअप लगाया हुआ है, ये क्या चीज़ है, यहाँ पर क्या काम हो रहा है? ये पुराना ही सिस्टम है। गन्ने को जब हम प्रोसेसिंग करते हैं, कहीं भी गुड़ बनाने की प्रक्रिया करते हैं तो ये कोलू है, इससे जूस निकलता है गन्ने का और ये जूस आगे निकलकर प्रोसेसिंग में जाता है। इधर आप देखेंगे कि ये इधर इकट्ठा हो रहा है, यहाँ से इन बर्तनों में चलनी से हम लोग छानते हैं और उसके बाद उधर कढ़ाई लगी है, उन कढ़ाइयों में प्रोसेसिंग के लिए चला जाता है। तो और अगर मैं देखूं, अगर आगे की बात करूं, आप बता रहे थे श्री अन्न, तो आप कैसे खेती करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं खेती को, और क्या इससे अगर आप इस तरीके की खेती करते हैं तो 12 महीने आपके पास कुछ ना कुछ आय आती रहती है? क्योंकि किसान के सामने अक्सर समस्या रहती है कि जब फसल उग जाती है तो कुछ महीने उस पर काम नहीं रहता, कुछ महीने उसके पास पैसा नहीं आता। तो आप कैसे इसको पूरा डिवाइड करते हैं चक्र को, और आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ आप लोग भेज रहे हैं? ये जो प्लॉट है अभी इसमें गन्ने की छिलाई चल रही है, इसके अंदर हमने ये देखिए अभी भी देखने को मिल जाएगा आपको, ये गन्ने की वूल है जी, ये गन्ने की वूल है। ये जो खाली स्पेस है एक दूसरी वूल ये है जी, वो 4-4.5 फीट के ऊपर है। बीच में जो एरिया था इसमें हमने श्रीअन्न लगाया था। अरे वाह। लास्ट ईयर पहले श्रीअन्न कट गया, उसके बाद अब गन्ना कट रहा है। अब चूंकि पेड़ी है तो इसमें हम जुताई तो कर नहीं सकते। जो भी आपको पत्ती दिखाई दे रही है, घास दिखाई दे रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग के अंदर इसको हम आग नहीं लगा सकते। इसकी जो भी हम काम करेंगे, घास कटवाएंगे हाथ से, ये हमारे वर्कर हैं ये काटते हैं इसको, और इसके बाद में इसको ही मल्च कर देते। फसल अवशेष को आप खेत में ही उसको यही मल्च कर देते हैं। आप जितने भी हमारे खेत देखेंगे इधर बराबर में देखेंगे, इसमें भी श्रीअन्न था। इसमें भी पूरा मल्चिंग कर रखी है एक तरीके से। इसमें ये सब अभी 1-2 पानी लगने के बाद में इसको बिछा दिया जाएगा प्रॉपर तरीके से, जैसे चटाई की तरह बिछा दे। और टिलिंग की बात करें, जैसे आजकल जीरो टिलिंग बोल रहे हैं, जुताई कैसे करते हैं, कम करते हैं या अभी भी ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं? अब इसकी जुताई तो बुआई के समय पर होगी। अच्छा। और गन्ने के बोने के बाद में एक कसरी खोद लग जाती है, कसी की खोद लग जाती है, या पावर बीट जो हाथ वाले आते हैं उनसे जुताई कर देते हैं। उसके बाद जब हमने इसमें दूसरी फसल लगा दी सहफसली के रूप में, उसके बाद फिर जुताई नहीं होती। चलिए अब कमाई की बात कर लेते हैं, क्योंकि किसान जो भी वीडियो देख रहे हैं वो ये कहेंगे कि फैमिली फार्मर के कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन किसान की आय कैसे बढ़े, आपने उस दिशा में क्या काम किया और आप कितने उत्पाद बना रहे हैं? हाँ, फिर वहीं आएंगे हम 80-20 के ऊपर। 20% में जितना भी हम फसल का उत्पादन करते हैं, एक रेशो बनाकर चलते हैं कि हम मार्केट में, जैसे गन्ने की बात करते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना मुख्य फसल है, और गन्ने से अभी तक लोग, ज़्यादातर लोग यही जानते हैं, गुड़, शक्कर, खांड, सिरका, यही चीज़ें बनती है जी। लेकिन हमने इससे अलग हटके वैल्यू एडिशन, और वैल्यू एडिशन के अंदर वैल्यू एडिशन, जैसे गन्ने से गुड़ बनाया, शक्कर बनाई, खांड बनाई, सिरका बनाया, सिरके से वैल्यू एडिशन करके सिरके के अचार बना दिए जो ऑयल फ्री और प्रिजर्वेटिव फ्री है। और क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे देश के किसानों को जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लांटिक्स चैनल के माध्यम से, कि वो किस तरीके से खेती करें, आपके अनुभव से क्या सीखें, आपने क्या उतार चढ़ाव देखे जो आप उनको बताना चाहेंगे कि ऐसी गलती वो ना करें? सबसे बड़ी चीज़, प्रोसेसिंग करना बहुत आसान काम तो नहीं है, लेकिन फिर भी आसान है।
मुश्किल काम है बेचना। हमने ये सीखी सब्जी करी, जब सब्जी की अपने मिलने जुलने वालों को हमने सब्जी फ्री खिलाई शुरू में। उसके बाद 1-2 महीने बाद खिलाने के बाद जब बंद किया तो बोले डिमांड पैदा हो गई। तो उस चीज़ को हम काम करें जिसकी मार्केट में डिमांड है। एक संदेश देना चाहूँगा मैं, जो भी इस तरह के नए काम करने आता है या करना शुरू करता है किसान, उसके दिमाग में सबसे पहला सपना होता है कि मैं मेट्रो सिटी में जाकर बेचूंगा। वहीं उसकी सोच इतनी गलत हो जाती है कि मेट्रो सिटी तक बेचने जाने के लिए उसके पास संसाधन नहीं है, बिल्कुल ना इतना उत्पादन है। हमने गुड़ बनाना शुरू किया 10 किलो से शुरू किया जी, अपने आसपास बेचना शुरू किया और 100 रुपये किलो बेचते थे। तो हमें हमारे मिलने जुलने वाले में जाएंगे तो कुछ लोग ये कहते थे 100 रुपये में 2.5 किलो गुड़ आता है। बिल्कुल, मैं वही जानना चाहता था कि आप कितने रुपए किलो बेचते हैं। आज जब शुरुआत की थी 100 रुपये किलो बेचते थे, आज गुड़ बर्फी साइज में होता है वो 120 रुपये किलो बेचते हैं। तो ये है कि करके अगर आप दिखाएंगे धरातल पे तो चीजें संभव हो जाती हैं, लेकिन सही दिशा में मेहनत करने की जरूरत है। हाँ, उतना प्रोसेस करें उसको बेच सके जितना हमें हमेशा डिमांड जितनी है उससे कम उत्पादन में फोकस रहेंगे, माल खराब नहीं होगा। उत्पादन की बात आपने करी तो लगभग जब आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो हर किसान आजकल प्रोडक्शन की बात करता है। तो 1 एकड़ के हिसाब से या बीघे के हिसाब से कितना कुंटल आप गन्ना ले लेते हैं, और आम जो किसान जो केमिकल लगा के कर रहा है उसका उत्पादन कितना रहता होगा? आम किसान का जो उत्पादन है वो लगभग 500 कुंटल के आसपास आता है 1 एकड़ में। हम 250-300 लगभग 200 सवा 200 कुंटल के आसपास हम पहुंच पाते हैं, लेकिन वो जितना नहीं कमा पाते 500 कुंटल लेने के बाद हम 200 सवा 200 कुंटल लेने के बाद कमा लेते हैं, उससे ज़्यादा कमा लेते हैं। हमारा जो ये टोटल आप सिस्टम देख रहे हैं इसको हम 3PM मॉडल बोलते हैं। 3PM इसका मतलब? पहला P प्रोडक्शन, दूसरा P प्रोसेसिंग, तीसरा P पैकेजिंग और फिर मार्केटिंग। ये चारों काम अगर किसी किसान ने कर लिए तो वो आज हो सकता है उसको संघर्ष करना पड़े, क्योंकि 2-4 सालों में आने वाले समय में उसको अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा आर्थिक मजबूती मिलेगी कि वो फिर इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। थोड़ी ज़मीन वाला व्यक्ति भी अपने आसपास के सर्कल में इस काम को कर ले। बहुत सुंदर। केवल गन्ने की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी आप गेहूँ है, चावल है, दालें हैं, कुछ भी कोई भी किसी की फसल है उसके साथ भी 3PM मॉडल में काम कर सकता है। बहुत सुंदर। तो ऐसी और प्रेरणादायक कहानी देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप इन किसान भाई से और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में हमको लिख सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद।